पे होने वाले हैं दोस्तों अपने 50%। आज संज्ञा की दोस्तों ये अपनी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में भी हमने 50 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो क्लास लेने के लिए? फटाफट से क्लास को शेयर कर दो सभी विद्यार्थी। रोजाना शाम को 7 बजे क्लास होती है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। जैसा कि सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से शेयर कर दो। दूसरी बात आप लोगों को बता दो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी हो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अंत में सारी जानकारी बताऊंगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, और मेरे मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। दूसरी बात ये बताऊंगा, जो राजस्थान जीके के अपने टेस्ट सीरीज चला रखी है ना, जैसे 99 रुपए की है वो, तो उसमें क्या है अपने टेस्ट फ्री दे रखा है, तो आप डेमो देख सकते हो। वैसा ही टेस्ट आपको जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी में मिलेगा जीके का। तो यदि आपको डेमो देखना है तो हिस्ट्री का टेस्ट फ्री दे रखा है अपने एप्लीकेशन में, राजस्थान जीके में जाओगे तो। चलिए दोस्तों अब क्लास को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने हैं, चलिएगा दोस्तों। यहां पर पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी है? कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से बनी है? बताओ कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से बनी है? तो सभी को बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कमाई। तो कमाई जो है भाववाचक संज्ञा से बनी है। आपको पता है जैसे कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमाई में दोस्तों आपको पता है कमाना, क्या कमाना? कमाना क्या है? क्रिया से निर्मित जो है। किससे निर्मित है? क्रिया से निर्मित है कमाना। तो यह आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा से क्रिया से बनी है। तो कमाना क्या है? क्रिया है, क्रिया से निर्मित है। जबकि कंजूसी की बात करें तो कंजूस से बना है। तो कंजूस क्या है? विशेषण से निर्मित है कंजूस। उसके अलावा सर्वस्व, तो सर्वस्व सर्व से बना है, सर्व नाम से निर्मित है। और मर्दानगी मर्द से निर्मित है, तो मर्द की क्या है? जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। तो समझ गए? चलो दोस्तों आपको सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा फ्री में इसी चैनल के ऊपर। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? आपको जातिवाचक नहीं है वो बताना है। तो यहां पर जो थकान शब्द है ये जातिवाचक नहीं है, जबकि ऊन, बालक, आंख ये सब जातिवाचक है। तो थकान क्या है? आपका जवाब होगा कि थकान क्या है सर? तो थकान क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा है थकान। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, भाववाचक संज्ञा है थकान, जातिवाचक नहीं है। अगला प्रश्न, नोट्स बना रहे हो ना आप सभी विद्यार्थी? नोट्स बनाया करो। कौन सी संज्ञा क्रिया से बनी है? बताओ कौन सी संज्ञा है जो क्रिया से बनी है? बताइए कौन सी संज्ञा है जो क्रिया से बनी है? तो जीत जो संज्ञा है वह क्रिया से बनी है। तो जीत जो है, जीतना क्रिया से निर्मित है। जबकि यहां पर जो नीचता शब्द लिखा हुआ है ये नीच विशेष से निर्मित है, विशेषण से निर्मित है। जबकि सर्वस्व जो लिखा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने कि सर्वनाम से निर्मित है, सर्वनाम से। गरीबी क्या है? तो गरीबी जो है गरीब विशेषण से निर्मित है, परंतु आपको बताना था क्रिया से निर्मित, तो वो जीत है। अगला प्रश्न, कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है? कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक नहीं है? आलसी यहां पर भाववाचक नहीं है, जबकि भूख, कमाई, दौड़ ये सब क्या है? भाववाचक है मित्रों। आलसी क्या है? तो आलसी दोस्तों क्या है? गुणवाचक है। ये गुण बता रहा है आलसपन होने का। तो आलसी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और जबकि यदि यहां पर लिखा जाता आलस है तो आलस जो होता ये भाववाचक हो जाता। यदि आलस होता तो भाववाचक हो जाता, परंतु आलसी लिखा हुआ है, आलसी जो है गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है फटाफट कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इंपॉर्टेंट है, पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, एक भी कम नहीं होगा। संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेल अशुद्ध है? संज्ञा की दृष्टि से आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है? सुमेलित नहीं है। चलो बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो भारतीयता है ये व्यक्तिवाचक नहीं है। किस प्रकार का है? ये भाववाचक है। किस प्रकार का? भाववाचक संज्ञा, जो कि सजावट भाववाचक है, कक्षा समूहवाचक है, तेल द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको बताया खेत भी जातिवाचक है, सिंगर मशीन भी जातिवाचक है, मकराना संगमरमर ये भी जातिवाचक है, परंतु मुसीबत, तो मुसीबत जो है जातिवाचक नहीं है। फिर किस प्रकार की है? तो भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा है मुसीबत। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही है, सही। आपको क्या बताना है? जो सुमेलित सही है बताना है, जो सुमेलित सही है बताइए। तो आपको बताया यहाँ जो प्रसन्न है ये क्या है? भाववाचक है। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि जोधपुरी जो सापा है ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक नहीं है। जोधपुरी सापा ये जातिवाचक होता है। जबकि यहाँ पर महाभारत लिखा हुआ है, महाभारत जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। योगी क्या है? तो योगी क्या है? जातिवाचक है, ना कि भाववाचक योगी। जबकि प्रसन्न जो क्या है? प्रसन्न क्या है? भाववाचक है। चलो अगला प्रश्न, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ग्रेनाइट, पोमेरियल कुत्ता और नीलगाय ये सब क्या है? जातिवाचक है, परंतु अरावली जातिवाचक नहीं है, याद रखना। अरावली क्या है? तो ये अरावली व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है अरावली। अगला प्रश्न, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
बताइए, जवाब हो जाएगा पशुता। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बनी है भाववाचक संज्ञा, वो कौन सी है? पशुता। पशु जातिवाचक से निर्मित है, आपको याद रखना है पशुता। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? मतलब 3 तो भाववाचक संज्ञा है, एक भाववाचक नहीं है, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, बताओ। प्रार्थना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। शिक्षकत्व, ये भी भाववाचक है। मित्रता, ये भी भाववाचक है। परंतु कंजूस, अभी थोड़ी देर पहले किया था कि कंजूस जो है ये भाववाचक नहीं है, ये किस प्रकार की है? गुणवाचक है। क्या है? कंजूस भाववाचक नहीं है, गुणवाचक विशेषण है। जबकि आपसे पूछ रहे कंजूसी, कंजूसी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, याद रखना। कंजूस गुणवाचक, कंजूसी भाववाचक। थोड़ा सा अंतर पे, मात्रा पे ही मामला बदल जाता है, तो ध्यान से देखो इनको, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिख करके पढ़ा करो अपन। ठीक है मित्रों, चलो 10% हो गए, 40% और बच रहे हैं। इंपॉर्टेंट है वो भी, क्लास को अंत तक लेना है, मैं पहले बता रहा हूं, क्लास को बीच में मत छोड़ा करो। और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए। 70 से 80% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी टेस्ट सीरीजों में आपको, तो जिनको लेनी है ले लेना, आज बहुत अच्छा मौसम है आपके लिए। चलो, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेना जातिवाचक, तो यहां पर जो है ये गलत दे रखा है, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है ये। दोस्तों एक बात बता दूं आप लोगों को, आपको टेस्ट सीरीज जो मैंने दे रखी है ना, इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है ना, जो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिल सकती। आप एक बार जो मैंने हिस्ट्री का टेस्ट दे रखा है, एकीकरण का 88 क्वेश्चन है, आप उसको लगा के देखना, फ्री में है, मजा आ जाएगा। हिस्ट्री का टेस्ट है, राजस्थान जीके वाले पोर्शन में मिल जाएगी आपको टेस्ट सीरीज में, तो देखना एक बार। चलो बताओ, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है? सॉरी यहां पर सही पूछा था, सेना क्या होती है? जातिवाचक होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जबकि उचित क्या है? गुणवाचक है, भाववाचक नहीं है। नर्मदा, नर्मदा क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। सतपुड़ा, सतपुड़ा व्यक्तिवाचक है, ना कि द्रव्यवाचक। ठीक समझ गए? सेना जातिवाचक है, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक नहीं है। धैर्य, जबकि आग, हवा, मुर्रा, बेसा, ये क्या है? जातिवाचक है। परंतु धैर्य क्या है? तो धैर्य आपको पता है भाववाचक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना मित्रों, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न ये रहा, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है? संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है? तो सही है बचपन। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? भाववाचक। जबकि बेचैनी क्या है? भाववाचक है, बेचैनी व्यक्तिवाचक नहीं है, यहां पर आपको याद रखना है। जबकि प्रयागराज, प्रयागराज क्या है? व्यक्तिवाचक है। और यहां पर अंगूठा, अंगूठा क्या है मित्रों? ये जातिवाचक है। ठीक है ना, याद रख लेना, मैं सारा डिटेल बता रहा हूं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा से बनी है? भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से बनी है। भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करो। ठीक है, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा मानवता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, जवाब हो जाएगा भौतिक। जबकि विदाई, भाग्य, यातना, ये भाववाचक है। भौतिक क्या है? भौतिक क्या है? गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक संज्ञा है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाले 100 प्रश्न आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज आप अच्छे से करते रहिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा नहीं है? उदार। उदार क्या है? यहां पर संज्ञा नहीं है। जबकि उदार क्या है? उदार जो है गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जबकि चांद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सैसव, सद्भाव, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, शब्द संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों उदार जो है शब्द संज्ञा नहीं है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है ना, याद रखना, ये और सब संज्ञा है। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ, बताइए सभी के सभी, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? संज्ञा की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसके भाव विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। सही बात है। संज्ञा मूलतः 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, मूल प्रकार से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब गुण आधारित होता है तो वह जातिवाचक बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब क्या हो? गुण आधारित हो तो वह जातिवाचक बन जाती है। यह भी सही है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होने पर वह जातिवाचक बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो द है यहाँ पर वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों गलत होगा? क्योंकि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होने पर भी वो भाववाचक ही रहती है, याद रखना, न कि जातिवाचक। क्या रहती है? भाववाचक संज्ञा का आपको बहुवचन कर दोगे तभी वो भाववाचक ही रहेगी। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा
नहीं है। तो कौन सी? घुड़की। घुड़की दोस्तों आपको पता है घुड़कना से बनी है, ये क्रिया से निर्मित है। क्रिया से क्या है? निर्मित है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रख लोगे। जबकि चमचागिरी, पांडित्य, पशुत्व, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है राम ने धैर्य से शत्रु को पराजित किया, आपको बताना है। अब इसमें कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है इसमें, बताइए। जवाब हो जाएगा तीनों हो जाएगी। इसमें भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। इसमें तीनों ही प्रकार की संज्ञा है। धैर्य क्या है? जो यहां पर धैर्य लिखा हुआ है, धैर्य है क्या? भाववाचक। शत्रु क्या है? शत्रु जातिवाचक। राम क्या है यहां पर? राम क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। चलो, तो तीनों ही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस विकल्प में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी है? किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है? बहुत बढ़िया, मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो आपको पता है गेहूं भी द्रव्यवाचक है, छाछ द्रव्यवाचक है, बजरी द्रव्यवाचक है। कुर्सी को क्या द्रव्यमान में नापते हैं कि नहीं? तो कुर्सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, याद रखना। कुर्सी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जबकि गेहूं, छाछ, बजरी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलो, अगला प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? आप आराम से बता सकते हो यहां पर मित्रों, जैसे ब्रह्मपुत्र, सोना, सेना, बचपन, आराम से बता सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है सोना। और कुछ बच्चे ब्रह्मपुत्र लगा रहे हैं, इन्हें सोच रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र सर नदी होती है। यहां क्या पीछे नदी वदी लिख रखा है क्या, या बताया गया क्या आपको? ब्रह्मपुत्र किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो आपको याद रखना है सोना क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक है, ठीक है ना। क्या है? द्रव्यवाचक। जबकि ब्रह्मपुत्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि सेना क्या है? थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि समूहवाचक भी होता है सेना, और जातिवाचक भी होता है। जबकि बचपन क्या होता है? भाववाचक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है? फिर से आ गया पानी, गाय, झरना, ताजमहल। बताओ, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है? अच्छे से सोच विचार करके बताना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। बच्चे करेंगे झरना, एग्जामिनर करेगा ऐसा, नंबर कट जाएगा। तो याद रखो यहां पर पानी, पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। तो झरना क्या है? तो झरना एक प्रकार का जातिवाचक है, याद रखना है आप लोगों को। और गाय क्या है? गाय भी जातिवाचक है। और ताजमहल क्या है? ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है यहां पर आपके लिए, गांधी जी ने लोगों को आजादी दिलाई, इस वाक्य में संज्ञा है। गांधी जी ने लोगों को क्या दिलाई? आजादी दिलाई। इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ। जवाब हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक भी है, भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है। उपयुक्त तीनों यहां पर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। गांधी जी, गांधी जी आपको बताया व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। क्या दिलाई? आजादी दिलाई। भावना भाववाचक है। लोग क्या है? लोग जातिवाचक है। तो तीनों का तीनों प्रयोग हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से प्रश्नों को कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए बताइए फटाफट से, सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, बताओ निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो जातिवाचक कौन सी नहीं है, फटाफट से बता दीजिए। तो जातिवाचक नहीं है अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी जातिवाचक नहीं, जबकि पुस्तक, फूल, कमल, ये सब क्या है? जातिवाचक है। अष्टाध्यायी क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। आप लोगों को याद रखना है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेना है, अंत तक क्लास में बने रहना है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मातृत्व हो जाएगी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है मित्रों? तो उचित भाववाचक नहीं है, जबकि अवस्था, चाल, कमाई, ये सब क्या है? भाववाचक है। आपको याद रखना है। उचित क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित सही है? कौन सा सम्मिलित है जो यहाँ पर सही है, आपको बताना है। तो दीवानगी क्या है? भाववाचक है। दीवानगी क्या है? भाववाचक है, ये एकदम सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, आपको बताना है। विंध्याचल, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विंध्याचल, संगमरमर, राठी गाय, नीलगाय, ये जातिवाचक है। विंध्याचल क्या है? विंध्याचल क्या है? व्यक्तिवाचक है। विंध्याचल क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में सही नहीं है? भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में सही नहीं है, आपको बताना है। सभी के सभी विद्यार्थी, गरीब, गरीब भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि सलाह, औचित्य, बाहु, ये क्या है? भाववाचक है। जबकि गरीब क्या है? तो गरीब क्या है? गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक हो जाएगा आप सभी का सही। यहाँ पर संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेलित अशुद्ध है? संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेल अशुद्ध है, आपको अशुद्ध के बारे में बताना है। तो अशुद्ध हो जाएगा मशीन, व्यक्तिवाचक नहीं है, यह अशुद्ध है। जबकि कौशल भाववाचक है, सेना समूहवाचक है, जातिवाचक भी होता है, बजरी द्रव्यवाचक है, परंतु मशीन व्यक्तिवाचक नहीं है। मशीन जो है, मशीन क्या है यहाँ पर? मशीन जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है मशीन। अगला प्रश्न आपके लिए,
इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पंजाबीपन जातिवाचक नहीं है, जबकि खादी, कोटा, पत्थर, धारा यह जातिवाचक है। जबकि पंजाबीपन क्या है? भाववाचक है। आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सुमेल है सही है? संज्ञा की दृष्टि से कौन सा सही है? तो जवाब हो जाएगा दांत क्या होते हैं? जातिवाचक। यह आपका सही है। जबकि उदास गुणवाचक होता है, गोदावरी क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है, नीलगिरी क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। तीनों और गलत है, दांत जातिवाचक सही है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा सही नहीं है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा क्या है? सही नहीं है। तो होली सही नहीं है, जबकि नीलगाय, पोमेरियन कुत्ता, जालोरी ग्रेनाइट ये सब जातिवाचक है। होली जातिवाचक नहीं है, होली क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्या है? होली व्यक्तिवाचक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से अवयव से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें अवयव से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? बताइए। तो जवाब हो जाएगा निकटता। निकटता यहां पर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी आपके भाववाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से समूहवाचक संज्ञा है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी सेना। सेना होगी क्या? बिल्कुल, समूहवाचक सेना हो जाएगी। जातिवाचक भी होती है सेना। जबकि सोना क्या है? द्रव्यवाचक है और इसको जातिवाचक भी होता है, याद रखना। पेड़ फल क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। अगला प्रश्न, रामायण शब्द संज्ञा है। रामायण शब्द क्या है? संज्ञा है, आपको बताना है। तो व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न, सभा की संज्ञा का उदाहरण है। सभा की संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक का जो है उदाहरण है सभा। अगला प्रश्न है, उसके सपनों का सौदागर आया है। इस वाक्य में सपनों शब्द क्या है? आपको बताना है। जवाब हो जाएगा मित्रों आप सभी का भाववाचक है सपनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। शेक्सपियर क्या थे? इंग्लैंड के कालिदास थे, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? कालिदास। अगला प्रश्न, परस्पर शब्द में बनी भाववाचक संज्ञा है। परस्पर शब्द में बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। जवाब हो जाएगा पारस्परिकता। पारस्परिकता सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? कंस। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? कंस। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर, मेला की संज्ञा का उदाहरण है। मेला की संज्ञा का उदाहरण है। जवाब हो जाएगा समूहवाचक का। मेला की संज्ञा का उदाहरण है, तो मेला हो जाएगा समूहवाचक का। अगला प्रश्न, फल संज्ञा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फल फेड़। बताओ फल किसका उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा जातिवाचक। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अगला प्रश्न, उड़ान भाववाचक संज्ञा है। उड़ान भाववाचक संज्ञा है। उड़ान क्या है? क्रिया। उड़ान क्या है? क्रिया। सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी क्रिया। अगला प्रश्न, समीप शब्द में भाववाचक संज्ञा है। समीप शब्द में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी समीप्य। समीप शब्द में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सामीप्य। चलो अगला प्रश्न, शरारती और कठोरता शब्दों में संज्ञा है। बताओ, शरारती और कठोरता शब्द में संज्ञा है। जवाब हो जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है, आपको बताना है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। जवाब हो जाएगा पशुता। ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी नहीं है, बताना था। तो पशुता जो है द्रव्यवाचक नहीं है, जबकि चांदी है, तेल है, घी है, ये द्रव्यवाचक है। पशुता क्या है? पशुता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा का गलत जोड़ा, यानी कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो गलत जोड़ा आपको बताना है। तो कुमार कुमारे सही है, नम्र नम्रता सही है, लड़का लड़कपन सही है, सुंदर सुशील गलत है। सुंदर का क्या होना चाहिए? सुंदरता या सौंदर्य होना चाहिए, तब सही होता। चलो अगला प्रश्न, कौन सा शब्द संज्ञा से बना है? कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना है? तो नखरेल क्या है? यहां पर संज्ञा शब्द से बना है। नखरेल जो विशेषण शब्द है नखरा, तो नखरा भाववाचक संज्ञा से बना है, आपको याद रखना है। तो ये कौन सा शब्द संज्ञा से बना है? तो नखरेल। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये 50% अपन ने कर लिए, यानी कि इस टॉपिक के कुल मिलाकर के 100% अपन कर लिए संज्ञा के। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी और मेरे द्वारा जो ये मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए बिना स्वार्थ